ओम शांति। आज 23 दिसंबर 2021 के परमात्म शिक्षाओं भरी मीठी मीठी मुरली, रत्नागर प्यार के सागर मीठे मीठे बाबा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, यह सुहावना कल्याणकारी संगम युग है जिसमें स्वयं बाप आकर पतित भारत को पावन बनाते हैं। बन रहे ना सभी पावन है? हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, संगम युग पर जब बाप आते हैं तो उनके आने से ही कौन सा इशारा मिल जाता है? बाबा उत्तर देते हैं, इस पुरानी दुनिया के अंत होने का इशारा सबको मिल जाता है, क्योंकि बाप आते ही है पतित सृष्टि का अंत करने। इसलिए विनाश का साक्षात्कार भी होता है। अभी तुम्हें नई दुनिया के झाड़ सामने दिखाई दे रहे हैं। दिखाई दे रही है नई दुनिया अपने सामने? जिनको दिखाई दे रही है हाथ ऊपर करे। आज का गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। वास्तव में कहना चाहिए रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की गुड मॉर्निंग, क्योंकि बच्चे जानते हैं बाप आते ही है रात को दिन बनाने। यह भी हिसाब किया जाता है। आखिरी में भी बाबा आते किस समय है? तिथि तारीख नहीं, परंतु किस समय में आते हैं। जरूर 12:01 हुआ होगा तब बाबा ने इस शरीर में प्रवेश किया होगा। यह है बेहद की रात और दिन। कलयुग रूपी 12 बजा और संगम युग की शुरुआत हुई। इसलिए संगम के समय में अमृत तुल्य अमृत वेला के समय में, कल्प के हिसाब से देखे, सृष्टि चक्र के हिसाब से तो अमृत वेला का ही समय हुआ ना, जब बाबा की प्रवेशता होती है ब्रह्मा बाबा में। तो यह है बेहद की रात और दिन। तिथि तारीख नहीं बताई जाती। एग्जैक्ट बाबा कहते तिथि तारीख तो नहीं बताया जा सकता है। अपने बच्चों से ही कहते हैं, हम आकर रात को दिन, नरक को स्वर्ग बनाते हैं अथवा पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। समझ में आता है कि बाबा का आना रात्रि को ही कहा जाता है, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं ना। आते ही है रात को दिन बनाने। उनकी कोई जन्म पत्री है? वह पूछ रहे। कृष्ण जयंती की भी तिथि तारीख कुछ नहीं है, क्योंकि उनको बहुत दूर ले गए हैं। यह किसको पता नहीं है कृष्ण का जन्म कब हुआ। संवत तिथि तारीख कुछ नहीं, बाकी सिर्फ रात को मनाते हैं। वास्तव में शिव बाबा है ही रात को आने वाला। तुम बच्चे कहेंगे, शिव बाबा की रात्रि भारत में मनाते भी है ना, शिवरात्रि, शिव जयंती भी कहते हैं, परंतु वास्तव में शिव जयंती कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी मरंती नहीं है। क्योंकि शिव बाबा का जन्म तो नहीं होता ना, तो मृत्यु भी नहीं। मनुष्य जन्मता है फिर मरता भी है, पर शिव बाबा तो मरता ही नहीं है। जन्मा ही नहीं तो मरेंगे कैसे, है ना। इसलिए शिव जयंती कहना भी रॉन्ग है। शिवरात्रि कहना ठीक है, यह शिव बाबा बतलाते हैं। दूसरा कोई ऐसे कह न सके। भल कहते हैं शिवो हम, परंतु बता न सके मैं कब आता हूं, क्या आकर करता हूं। शिव बाबा तो बतलाते हैं कि अब आधा कल्प की रात्रि पूरी हो, दिन शुरू होता है। यह गीता का एपिसोड रिपीट हो रहा है। मौत का तूफान भी सामने खड़ा है, पतित दुनिया भी बरोबर है। कलयुग का अंत है ना, मुसीबतें भी सामने हैं। समझते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। कलयुग का अंत है, मुसीबतें तो सामने होगी ना, जिसके लिए शास्त्रों में गायन है, नेचुरल कैलेमिटीज द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तो जरूर गीता का भगवान आया होगा, आएगा ही कलयुग के अंत में। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस, वह फिर द्वापर में तो हो न सके।
मनुष्य को 84 शरीर मिलते हैं। हर एक जन्म में फीचर्स बदलते जाते हैं, एक न मिले दूसरे से। भल कभी कृष्ण का गायन पूजन है? अभी देखते कृष्ण का गायन पूजन तो है ही, परंतु उनके एक्यूरेट फीचर्स तो हो न सके। चलो मूर्तियां भी बनाते हैं, चित्र भी बनाते हैं, परंतु एक्यूरेट शिव श्री कृष्ण सत्युगी जैसा है वैसा तो नहीं बना सकते। उनका फोटो भी निकल ना सके। ऐसे ही मिट्टी का, कागज का बना लेते हैं। एक्यूरेट फीचर्स तो जब ध्यान में जाओ तब तुम देख सकते हो, फोटो निकाल नहीं सकते। मीरा कृष्ण से डांस करती थी, बहुत नामी ग्रामी है, शिरोमणि भक्तों में गाई जाती है। कृष्ण को याद करती थी तो झट उनको साक्षात्कार हो जाता था। कृष्ण से प्रीत थी, साक्षात्कार में देखती थी, इसलिए पवित्र रहना चाहती थी। जानते हैं वहां विकार तो होता नहीं। कृष्ण से प्रीत लगी तो पवित्र जरूर बनना पड़े। पतित तो कृष्ण के साथ मिल न सके। मेरी बाबा कहते हैं जैसे मीरा थी पावन, बाबा कहते मीरा पावन रही, इसीलिए उनकी महिमा है। तो में भी जो भक्त पावन रहे ना, उनकी कितनी महिमा है अभी तक। यह सब राज बाबा ही समझाते हैं। भक्ति मार्ग में तो उनकी अल्पकाल क्षण भंगुर की भावना पूरी हुई। साक्षात्कार हुआ। जो मनोकामना रखते हैं वह अल्पकाल के लिए पूरी हो जाती है। अनेक प्रकार के देवताएं आदि है, उनका साक्षात्कार चाहते हैं तो ड्रामा प्लान अनुसार वह मनोकामना पूर्ण हो जाती है। भक्ति मार्ग की भी नोंद है। वेद शास्त्र पढ़ते, माथा मारते तो भी मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकते। आगे बनारस में जाकर काशी कलवट खाते थे, समझते थे शिवपुरी अर्थात मुक्ति में जाएं, परंतु जा नहीं सकते। मुक्ति में ले जाने वाला है ही एक बाप, उनको ही मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहा जाता है, दूसरा कोई ले जा नहीं सकता। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो जीवन मुक्ति थी, जीवन बंध नहीं था। बहुत थोड़े आदमी रहते थे। इस समय कितने करोड़ों मनुष्य है, सतयुग में इतने थे नहीं। बाकी उस समय सब कहाँ थे, यह भी अभी तुमको पता पड़ा है। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज अभी तुमको मिलती है। मिली है ना सभी को सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है? हाँ जी बाबा। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई जान नहीं सकते। अभी तुम जानते हो पतित सृष्टि का अंत है। वह तो समझते हैं कलयुग अजून 40,000 वर्ष चलना है, परंतु तुम जानते हो अभी कलयुग का अंत होना है, तभी बाप आकर सारी नॉलेज सुनाते हैं। ऊंचे ते ऊंच है ही भगवान, उनका जन्म भी यहाँ होता है, आते भी है संगम पर और अंत होने का इशारा देते हैं। विनाश का साक्षात्कार भी कराया है, अर्जुन के लिए भी दिखाया है ना कि साक्षात्कार हुआ। तुम बच्चों में भी बहुतों ने साक्षात्कार किया है। जितना जितना नजदीक आएंगे तो देखने में आएगा। मनुष्य जब घर के नजदीक आते हैं तो सब बातें याद आती है ना। तुमको भी बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। तुम जानते हो बरोबर भारत विश्व का मालिक था, जानते हैं ना सभी, हाथ ऊपर करे। बाप कहते हैं मैं हर 5,000 वर्ष के बाद आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। यह स्थापना हो रही है भविष्य नई दुनिया के लिए। संगम पर स्थापना होती है। तुम ब्राह्मण हो ही संगम युग पर, वह है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण, वह देवताएं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है।
मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि संगम किसको कहा जाता है। इनको कल्याणकारी सुहावना संगम युग कहा जाता है, जहां से पतित भारत पावन बनता है। पाप भी कल्याणकारी है, आते भी भारत में है। पाप कहते हैं, अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब तुम पतित हो, एक भी पावन नहीं। सब भ्रष्टाचारी है, विकार से पैदा होते हैं। तुम श्रेष्ठ देवी देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, अभी ब्राह्मण बने हो, फिर देवता बनेंगे। फिर अंत में आकर प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? स्वर्ग की, देवी देवता धर्म की। तुम यहाँ आए हो देवी देवता बनने, दैवी गुण धारण करने। यह तो तुम बच्चों को मालूम है कि कोई भी विकारी को यहाँ अलाउ नहीं किया जाता। पहले पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा लेनी होती है। एक बार प्रतिज्ञा कर, फिर अगर तोड़ते हैं तो एकदम रसातल में चले जाते हैं, चंडाल का जन्म पा लेते हैं। यहाँ बाबा के आगे पतित कोई आ नहीं सकते। अगर ब्राह्मणी भूल से भी ले आती है तो उन पर भी बड़ा दोष आ जाता है। इसलिए पक्का कराते हैं, पवित्र तो है ना, तो ही मधुबन ले जाया जाता है ना बाबा के पास। बाबा कहते हैं, अगर ब्राह्मणी भूल से भी ले आए तो दोनों चंडाल बन पड़ते हैं। जो पावन नहीं बन सकते उनको यहाँ आने का हुक्म नहीं, पर्सनल आकर समझ सकते हैं, परंतु बाबा की सभा में नहीं आ सकते। अगर भूल से ले आते हैं तो उनको चोट बहुत लगती है। आते तो ढेर है, सबको मालूम है कि बेहद बाप के पास जाते हैं, हमको पवित्र जरूर बनना है। मीरा पवित्र थी तो उनका कितना मान है। अब तुम ज्ञान अमृत पिलाते हो, फिर भी वह कहते हैं हमको जहर चाहिए। अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं विष के लिए। कृष्ण की तो बात नहीं, यह तो बड़ी भूल है जो भगवान के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। आप समझाते हैं कि भक्त कहते हैं भक्ति के बाद भगवान आते हैं फल देने, तो भक्ति निष्फल हुई ना। परंतु कुछ भी नहीं समझते हैं। भारत ही गोल्डन एज था, अब है आयरन एज। कहते भी है पतित पावन आओ, तो पतित ठहरे ना। परंतु किसको कहो तुम नरकवासी पतित हो तो समझते नहीं। बाबा ने जब समझदार बनाया था तो स्वर्ग था, अभी बेसमझ होने से कंगाल बने हैं। जब देवी देवताओं का राज्य था तो भारत कितना ऊंच था। कहते भी है स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। फिर शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी है जो लोग समझते हैं वहां भी असुर थे। यह शास्त्र कोई सदगति के लिए नहीं है। वह तो जब बाप आए तब सर्व की सदगति करे। यह है रावण राज्य। तब तो चाहते हैं राम राज्य हो, ये नहीं जानते कि रावण राज्य कब से शुरू हुआ है। ज्ञान सागर बाप तो सदगति में ले जाते हैं। चलना है ना सभी को सदगति में। कहे हाँ जी बाबा। यह समझने की बातें है। हर एक आत्मा को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। आत्मा शांति धाम से आती है इस पृथ्वी पर पाठ बजाने। आत्मा भी अविनाशी, ड्रामा भी अविनाशी। उसमें आत्मा अविनाशी एक्टर है, परम धाम की रहने वाली है। 84 जन्म गाए हुए है, वो तो 84 लाख कह देते हैं। परमात्मा को पत्थर भितर में कह देते तो ग्लानि हुई ना। पाप भारत पर उपकार कर स्वर्ग बनाते हैं, रावण आकर अपकार कर नरक बना देते हैं। यह खेल है दुख सुख का, यह है कांटों का जंगल। पाप आकर कांटों को फूल बनाते। सभी गुणों की खुशबू फैलाने वाले खुशबूदार फूल हुए ना। है हाँ जी बाबा।
बड़े से बड़ा कांटा है काम विकार का। अभी बाप कहते हैं मैं पावन बनाने आया हूँ। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप आया है सहज योग सिखलाने। कहते हैं मुझ अपने माशूक को याद करो। सभी आत्माएं एक माशूक पर आशिक है। वह आकर सबको ले जाते हैं मुक्ति धाम। परंतु बाबा कहते हैं तुम पतित चल नहीं सकते। मुझे याद करो तो खाद निकल जाए। बाबा की याद से ही आत्मा पर जो खाद चढ़ी है ना वो निकलती है। तो ड्रामा अनुसार जब टाइम आता है तब मैं आता हूं तुम बच्चों को पावन बनाने। यह वही महाभारत लड़ाई है। मृत्यु लोक में यह अंतिम लड़ाई है। अमरलोक में लड़ाई होती नहीं। वह है वहां पर है ही राम राज्य। वहां रहते हैं धर्मात्माएं। यहाँ है पाप आत्माएं। पाप करते रहते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। पाप कहते हैं मैं 1 सेकंड में तुमको चढ़ती कला में ले जाता हूँ। इसमें सिर्फ यह एक ही अंतिम जन्म लगता है और उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। चढ़ती कला में अभी संगम युग में कुछ समय के लिए पुरुषार्थ करते हैं और 100% प्योर बन जाते हैं। चढ़ती कला में सेकंड का समय लगता है। जब आत्मा शरीर से छूटती है तब अंतमति सो गति। जब शिव बाबा की याद पूरी अंदर समाई होती है तो वही गति लेकर जाती है और पतित बनने के लिए पूरे 84 जन्म लग जाते हैं। तो पुण्य आत्माओं की दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है ना। सभी रेडी है ना चलने के लिए? कहे हाँ जी बाबा। बाप कहते हैं मैं 1 सेकंड में तुमको चढ़ती कला में ले जाता हूँ। इसमें सिर्फ यह एक ही अंतिम जन्म लगता है और उतरती कला में 84 जन्म लगते हैं। तो बाप कहते हैं उठते बैठते मुझे याद करो। इन साधुओं का भी उद्धार करने मुझे आना पड़ता है। तमो प्रधान बुद्धि मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सत सत करते रहते हैं। अंध श्रद्धालु है ना। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। बुड्ढियों की पूजा करते रहते हैं। बायोग्राफी को जानते नहीं। अब बाप आकर इन सब का ज्ञान देते हैं। इसको रूहानी स्पिरिचुअल नॉलेज कहा जाता है। वह है शास्त्रों की फिलॉसफी। यह भी बाप ही आकर बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं जो परमपिता परमात्मा को यथार्थ रीति जानते हो। मनुष्य होकर और बाप को न जाने तो जानवर से भी बदतर ठहरे ना। देवताओं के आगे जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न हैं और अब स्वयं को कहेंगे हमारे में कोई गुण नहीं है। तो दोनों मनुष्य ना, परंतु यह सारा है कांटों का जंगल। बाबा तुमको कांटों से फूल बनाते हैं। भारत सचखंड था, फिर रावण आकर झूठखंड बनाते हैं। सचखंड बनाने वाला है परमपिता परमात्मा। बाप ही आकर परिचय देते हैं, सो भी ब्राह्मण बच्चों को। बाबा हमको ही आकर परिचय दे रहे हैं ना। कहे हाँ जी बाबा। फिर ये ज्ञान रहेगा नहीं। सतयुग में तो ये ज्ञान प्राय लोप हो जाएगा ना। कि वहां ये ज्ञान होगा तो ये भी बुद्धि में आएगा कि हम वापस उतरती कला में जाएंगे तो खुशी का पारा न रह सके। बाबा कहते हैं तुम बच्चे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से कब किसको विश्व की बादशाही नहीं मिल सकती। भारत जो विश्व का मालिक था सो अब कंगाल बना है। मनुष्यों की बुद्धि ऐसी है जो बाहर में बोर्ड देखते भी है, लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो भी नहीं समझते कि यह एक ईश्वरीय फैमिली है। इतने ढेर बीके हैं, इसमें अंधश्रद्धा की तो बात हो ना सके। यह है ईश्वरीय परिवार। समझते हैं यह भी कोई इंस्टीट्यूशन है। अरे यह तो फैमिली है ना। कुमार कुमारियां यह तो घर हुआ ना। इतनी प्रदर्शनी करते हो,
समझाते हो फिर भी समझते थोड़ी है। तो प्रदर्शनी जब होती है तो कितने आते हैं, अनेकों आत्मा आते हैं, परंतु सभी सभी तो नहीं समझती। 7 दिन का जब कोर्स ले, अच्छी रीति समझे, तब बुद्धि में बैठे कि बाप फिर से बेहद का वर्षा देने आए हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, चढ़ती कला में जाने के लिए उठते बैठते एक बाप की याद में रहना है। बाप समान सभी पर उपकार करना है। दूसरी पॉइंट है, ज्ञान अमृत पीना और पिलाना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। आज का मीठा वरदान है, मर्जीवा स्थिति द्वारा हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने वाले प्राप्ति संपन्न भव। इसका विश्लेषण है, जो प्राप्तियों से संपन्न होते हैं उनके हर चलन नैन चैन से उमंग उत्साह दिखाई देता है, लेकिन हिम्मत और उल्लास की अविनाशी स्टैंप लगाने के लिए अपने पास के व ईश्वरीय मर्यादाओं के विपरीत जो संस्कार, स्वभाव, संकल्प व कर्म होते हैं उनसे मर्जीवा बनो। प्रतिज्ञा रूपी स्विच को सेट कर प्रैक्टिकल में प्रतिज्ञा प्रमाण चलते रहो। हिम्मत के साथ उल्लास तो बाबा कहते हैं, हिम्मत के साथ में उल्लास भी हो तो प्राप्ति की झलक दूर से दिखाई देगी। इसका स्लोगन है, मेले व झमेले में डबल लाइट रहने वाला ही धारणा मूर्त है। सभी के बीच रहते, झमेलों में रहते हुए भी बिल्कुल हल्का और प्रकाशमय, दोनों लाइट। हाँ, एक लाइट हल्कापन और दूसरा लाइट प्रकाशमय, तो मेले और झमेले में डबल लाइट रहने वाले ही धारणा मूर्त है। सभी धारणा मूर्त है ना? है, हाँ जी बाबा। इसका हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं प्राप्ति संपन्न आत्मा हूं। मैं प्राप्ति संपन्न आत्मा हूं। इस स्वमान का अभ्यास भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।